हेलो दोस्तों, जीके स्टडी बाय ARM में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर जवाब दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर 1। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 14 बैंक, बी 15 बैंक, सी 17 बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 19 जुलाई 1969 को टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत मेहता समिति, सी जानकी रमन समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जानकी रमन समिति। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। किसको ब्लड बैंक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी प्लीहा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 7.4, बी 6, सी 6.4 या डी 8। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी कनाडा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है? तो आपका ऑप्शन है ए आईटीबीपी, बी असम राइफल्स, सी सीआरपीएफ या डी सीआईएसएफ। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन है ए 5 से 11, बी 12 से 35, सी 36 से 51 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 अनुच्छेद में है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए शतरंज, बी कबड्डी, सी बिलियर्ड्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चेकमेट जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। भोपाल गैस त्रासदी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए 1980, बी 1984, सी 1990 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल या डी बुध। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। गाड़ी में साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण। गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो बड़ी वस्तु को वो छोटा करके दिखाता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। टी किस खेल का शब्द है? तो आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी बिलियर्ड्स, सी गोल्फ या डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोल्फ। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए रावतभाटा, बी कलपक्कम, सी तारापुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में सबसे पहले परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए नीरजा भनोट, बी अन्ना जॉर्ज, सी आरती शाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।